जय श्री कृष्ण दोस्तों। दुनिया में दो ऐसी चीज़ें हैं जो जितना मिले वह कम ही लगती हैं। एक है धन और दूसरी है आयु। इसमें भी आयु से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भले ही आत्मा का महत्व बताया है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो जीवन हमें मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इस शरीर से जो कर्म हो सकते हैं वही हमारे आने वाले अन्य जन्मों के लिए मार्ग भी बनाते हैं। क्योंकि एक बार शरीर छूट जाने पर फिर दुनिया के सारे नाते सुख समाप्त हो जाते हैं और फिर आत्मा को अनंत सफ़र पर नए शरीर की प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। वेदों में शरीर की रक्षा और लंबी आयु के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य भले ही अपनी आयु लिखवा कर लाता है, लेकिन अपने कर्मों से उसे ज़्यादा या कम कर सकता है। ऋषि मार्कंड अल्पायु पैदा हुए थे, लेकिन अपने कर्मों से दीर्घायु हो गए। आप भी वेदों में बताए गए कुछ उपायों को आजमा कर चाहें तो अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और सुख समृद्धि में इजाफा कर सकते हैं। वेदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति हर दिन उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है उससे कई लाभ उसे मिलते हैं, जिनमें आयु का लाभ। यहाँ आयु से तात्पर्य केवल उम्र से नहीं है बल्कि आरोग्य से भी है, यानी व्यक्ति निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दूसरा, व्यक्ति और ज्ञान का विकास भी होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य की प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। जीवन में काम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ विश्राम भी जरूरी है। लंबी आयु के लिए कम से कम हर दिन 6 घंटे का विश्राम करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विश्राम ना करें। इस समय ध्यान करें, मन को शांत रखने का प्रयास करें। इस समय कुछ भी खाने से परहेज करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आजकल की जीवन शैली में लोग भोजन करते और काम करने में लग जाते हैं। रात का भोजन किया और सोने चले जाते हैं। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य को इस आदत से उम्र कम हो जाती है। लंबी आयु के लिए मनुष्य को चाहिए कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चले। भोजन करने के बाद तुरंत सो जाने से शरीर स्थूल और सुस्त होने लगता है और धीरे धीरे शरीर की क्षमताएं घटने लगती हैं, जिससे उम्र भी घट जाती है। शरीर के संचालन के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन भोजन की एक सीमा के बाद शरीर के लिए हानिकारक होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को बस उतना ही भोजन करना चाहिए जितना कि वह पचा सके। रूखे, दाहकारक और संध्या के पश्चात भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लंबी आयु की कामना रखने वालों को खास तौर पर 40 वर्ष के बाद मनुष्य को चाहिए कि रात्रि का भोजन त्याग करे या कम मात्रा में ले। गीता में भी बताया गया है कि स्वस्थ और दीर्घायु बने रहने के लिए सात्विक और अल्पाहारी बनना चाहिए।